मुझे पता ही नहीं कि मैंने पहले क्या कहा था। तो जो अभी अनंत अक्षय जी कह रहे थे कि जो पहले का है वो छोड़ के हमेशा आगे चले जाया जाता है, तो अनंत की जो देशनाएँ हैं उसमें यही है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या कहा था। तो मैं जब भी कुछ, यानी कि जो कुछ कहा जा रहा है वो हमेशा उतना ही नया है, इसलिए पहले का कुछ नहीं। अब इसको देख सकते हैं इस नज़रिए से। ये आज की आखिरी बात हम लोग लेते हैं। हमने 2 पर्सनैलिटी टाइप की बात करी होगी कि व्यक्ति मोटे तौर से 2 तरह के हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। जितनी भी साधनाएं हैं और उसकी अभिरुचियां हैं वो भी इन्हीं 2 कैटेगरीज में पड़ती हैं। तो जब भी कोई यात्रा होगी तो साधना के मोटे तौर से 2 रास्ते बन जाएंगे। बहिर्मुखी व्यक्ति सजगता, अवेयरनेस की साधना में जाएगा, वो बाहर जागने की कोशिश करेगा। अंतर्मुखी व्यक्ति साक्षी की ओर मुड़ेगा, वो अपने अंदर अपनी चेतना के प्रति जागृत होना प्रारंभ होगा। तो सजगता और साक्षी एक ही सिरे के 2 बिंदु हैं। अल्टीमेटली जिसको हम समाधि कहते हैं वो सजगता साक्षी के दोनों बिंदुओं का डिजॉल्व होना है। सजगता बाहर की तरफ जाती है, साक्षी अंदर की तरफ आता है। एक ही स्ट्रीम के 2 सिरे, क्योंकि साक्षित्व प्रारंभ होता है भीतर से। आप अपने भीतर ज़्यादा से ज़्यादा चैतन्य होते चले जा रहे हैं। सजगता आप बाहर के प्रति, यानी जो आप कर रहे हैं उसमें जागना शुरू किया। आप बोल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कहाँ क्या कैसे हो रहा है, कैसे पत्ती हिल रही है, आप हर चीज़ के लिए बहुत सजग हैं, अटेंटिव हैं, मेडिटेटिव हैं। तो ये बाहर का रास्ता हुआ। सजगता है जिसके प्रति आप जाग रहे हैं, किसी के प्रति जाग रहे हैं, जागरूकता होगी। साक्षी है जो जाग रहा है, वो अंतर्मुखी है। बात एक ही है, लेकिन कोई इधर वाला पकड़ेगा तो कोई उधर वाला पकड़ेगा। साक्षी जो जाग रहा है, सजगता जिसके प्रति जागा जा रहा है। अंत में दोनों मिल जाते हैं। अगर बाहर वाला बहुत इंटेंसिटी पे पहुंचा तो भीतर वाले पे पहुंच जाएगा। भीतर वाला अपनी पूरी इंटेंसिटी पे पहुंचा तो वो बाहर वाले पे पहुंच जाएगा। वो भीतर बाहर का जो डिवीज़न है वो गिर जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे ही वो डिवीज़न गिरेगा, डिज़ोल्व होगा, वो समाधि की स्थिति होगी। वहीं सबको होना है। तो ये 2 रास्ते हैं। फिर साधना की और अनेकानेक पद्धतियाँ इन्हीं 2 रास्तों से तोड़कर आगे ले जाई जा सकती हैं। तो इन्हीं पर हमेशा काम होता रहा है और मोटे तौर से लोग ऐसे ही रहे हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अपने अपने ढंग लोगों के हमेशा ऐसे चलेंगे। यही शायद मैंने कहा होगा। जी आखिरी बात आज कह सकता हूं? हाँ जी। मैं इधर तो कंफ्यूज हो गया इस लास्ट उससे, क्योंकि मुझको लगता है कि आप एक ही बात कर रहे हैं और वही कृष्णमूर्ति जिंदगी भर कहते रहे बिना कहे हुए। आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस प्रधान है, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अवेयरनेस प्रधान है। मुझे तो कोई डिफरेंस ही नहीं दिखाई देता। आप किस पर टिप्पणी कर रहे हैं? बस लास्ट टिप्पणी इंटरव्यू कहा, ये मुझको नहीं, ये नहीं लगा। नहीं महत्वपूर्ण नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जब कृष्णमूर्ति जी बोल रहे थे तो जो साइकोलॉजिकल सिनेरियो और जो साइंटिफिक सिनेरियो था उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज डेवलप हो रही थी और उनका अपना तरीका था, तो उन्होंने उन सब का उपयोग नहीं भी किया। इधर इस बॉडी माइंड मैकेनिज्म में ये है कि हम टर्मिनोलॉजीज से अवेयर भी हैं, तो हम उन टर्मिनोलॉजीज़ का उपयोग भी करते हैं। इधर बहुत बदलाव हुआ है हमारे इंफॉर्मेटिव जगत में, जो हमारा कैसे साइक का निर्माण है, हमारे अंदर कैसे कैसे लेयर्स हैं। बात एक ही है, लेकिन अब समझाना ज़्यादा आसान हो गया है। कृष्णमूर्ति जी अवेयरनेस को एक ही तरह से उपयोग कर देते हैं। वो बस अवेयरनेस
शब्द का उपयोग करेंगे और बात उनकी पूरी हो जाती है। तो बहुत बार उनके साथ जो लोग 40-40, 42-42 साल भी सुनते रहे, जब मैंने उनके संस्मरण देखे तो वो भी कभी भ्रमित हो जाते हैं, वो एकदम से उसको एडॉप्ट नहीं कर पाते। लेकिन आज हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि अवेयरनेस तो एक ही है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन बहुत तरह से हो सकता है, उसका वेरिएशन बहुत हो सकता है। तो उस वेरिएशन की बात भी बताई जा सकती है व्यक्ति को। अंत में सब एक ही हो जाना है, लेकिन उसको वेरिएशन बताया जा सकता है अपनी अपनी यात्रा के उसके क्रम के अनुसार। अब जैसे अभी मैंने ये बात कही कि व्यक्ति अलग अलग सोने के पड़ाव पर है, कोई 1 घंटा सोया, कोई 2 घंटा, 3 घंटा, कोई 7 घंटा, 8 घंटा। तो अब अगर आप इस उदाहरण को विजुलाइज करें तो उन सारे लोगों से अलग अलग तरह से ही बात करनी होगी, उनसे बात करने का हमेशा तरीका अलग होगा, और सजगता के वो अलग अलग स्तर पर है। जो बिल्कुल 8 घंटे जिसके नींद के पूरे हो गए हैं, वो हल्की फुसफुसाहट से ही, बस इतना कहने से कि या कुछ भी ना कहने से आप उसके पास से गुजर रहे हैं और वो जागने लगेगा। और इससे पहले वाले हैं, उनके लिए फिर आप अलग अलग चीज़ें उपयोग करेंगे। कहने के लिए जब आप दूर से देखेंगे तो लगेगा कि बड़ा अंतर है, बड़ा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस कोई भी नहीं है। अब हमारी अवेकनिंग में हमको इतना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या क्या तरीका हो सकता है। तो सजगता के बहुत सारे सोपान हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, स्टेप्स हैं, उस पर कभी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बात एक ही है, आज के लिए इतनी ही बात।